हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 11 जनवरी और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ India and the US have entered into a significant partnership for co-producing US sonobuoys to enhance undersea domain awareness for the Indian Navy. This move is part of a broader collaboration aimed at improving naval capabilities and tracking submarines in the deep seas in response to the growing Chinese naval presence in the Indian Ocean region. तो भाई इंडिया और यूएस ने डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप किया है और इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग ये दोनों मिलकर सोनोबायस प्रोड्यूस करेंगे। सोनोबायस की बात करें तो एक ये छोटा डिवाइस होता है जो पानी के अंदर रिसर्च करने में काम आता है। ओके, नेक्स्ट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस imposed on आशीर्वाद Microfinance Limited and DMI Finance Private Limited, allowing them to resume loan sanctioning and dispersal operations immediately. तो भाई आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था अब उसको हटा दिया गया और उन्हें अब अलाउ कर रहा है लोन सैंक्शनिंग और अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है। ओके, नेक्स्ट। The State Bank of India has revised its GDP growth forecast for the financial year 2024 to 25 to 6.3%, slightly below the National Statistical Office projection of 6.4%. तो भाई एसबीआई ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉर फिनेंशियल ईयर 2024 टू 25 के लिए क्या अनुमान लगाया है? 6.3%, और ये 0.1% कम है किससे? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के प्रोजेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट। On January 7, 2025, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant launched the Bima Sakhi Yojana under the state Swampurn Goa 2 initiative. This program aims to empower women by providing them with training and opportunities to become life insurance corporation agents, thereby promoting financial literacy and expanding life insurance coverage at the grassroots level. तो 7 जनवरी को गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ने बीमा सखी योजना लॉन्च किया। ठीक है, अपने संपूर्ण गोवा 2 इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत। बीमा सखी योजना की बात करें तो ये वुमेन को एम्पावर करता है भाई, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देता है एलआईसी में एजेंट्स बनने की। ठीक है, और ये उनकी फिनेंशियल लिटरेसी और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट। The Jharkhand Mukhyamantri Maiya Saman Yojana is a financial assistance scheme launched by the Jharkhand government to empower women across the state. Initially launched in August 2024 by Chief Minister Hemant Soren, the scheme aims to enhance the financial security of women by providing direct cash transfers. तो भाई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो कि अगस्त 2024 में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया था, और इस योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में 2500 ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, और इसमें 18 से लेकर 50 साल की महिलाओं को इस कैटेगरी में रखा गया है, इस योजना में रखा गया है। ओवरऑल ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना है कि इसमें कितनी फिनेंशियल सिक्योरिटी दी जा रही है पर मंथ। ठीक है, और ये योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट। Earth's rotation day observed on January 8 commemorates French physicist Leon Foucault's
1851 groundbreaking experiment that proved the Earth's rotation. Using a pendulum, Foucault demonstrated the planet's spin on its axis, revolutionizing साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। तो भाई हम लोग अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं और ये लियोन फॉकल्ट की याद में, जो कि एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1851 में अपने एक एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था अर्थ रोटेशन को। ओके, नेक्स्ट। प्रवासी भारतीय दिवस, ऑल्सो नोन एज नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, is an annual event celebrated on January 9th in India to honor and engage with the Indian diaspora worldwide. The theme for this year's प्रवासी भारतीय दिवस was diaspora's contribution to a विकसित भारत। तो भाई प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको कि हम लोग NRI डे भी बोलते हैं, वो कब आता है? 9 जनवरी को आता है। ठीक है, और ये इस साल इसकी थीम क्या रही थी? तो डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। तो आप इसकी थीम भी याद रखेंगे, ठीक है, साथ ही साथ कि ये कब आता है। नेक्स्ट। न्यूजीलैंड्स prolific ओपनर मार्टिन गुप्टिल has officially retired from international cricket, concluding a distinguished 14-year career that began in 2009। वही न्यूजीलैंड के जो क्रिकेटर है मार्टिन गुप्टिल, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट। Pritesh Nandi, the esteemed poet, journalist, filmmaker, and former Rajya Sabha member, passed away on January 8, 2025 at the age of 73. He died of a cardiac arrest in his residence in South Mumbai, with his last rites conducted the same evening। तो भाई प्रिटिश नैंडी, जो कि एक जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर और पहले राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है और वो थे 73 साल के। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आज की क्लास में। बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।